आएंगे बच्चे। एम के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो भी मेरे चैनल में नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग मॉडल सेट 1 का जो 48 नंबर क्वेश्चन जहां पे हम लोग का थ्योरम रहता है, जो हम लोग का 5 मार्क का आने वाला वो हम लोग बनाएंगे अभी। तो देखिए यहाँ थ्योरम में लिखा हुआ है कि सिद्ध करे कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रस्तुत करने के लिए एक रेखा खींचा जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो आपको समझना है कि ये प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय, ये क्या है हम लोग का थेल्स प्रमेय। इसमें देखो इसमें दिया हुआ एक त्रिभुज ABC, इसमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज का नाम क्या है A B और यहाँ पे C दिया हुआ है। इसका मध्य बिंदु यहाँ पे होता है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे होता है। इसको जब हम लोग मिला देंगे, ठीक है, तो ये दोनों रेखा हम लोग क्या दिया, समांतर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसको लिखेंगे। चलिए फोटो बनाते हैं पहले, चलो तुम लोग भी बना लो। दिया हुआ है हम लोग इसमें क्या दिया है, दिया है एक त्रिभुज, क्या नाम है इसका ABC, जिसमें लिखना होगा तुम लोग को DE पैरेलल BC है। DE पैरेलल BC, पैरेलल का मतलब होता है ये जो D और E होगा ना, और ये B और C होगा, दोनों ये समांतर होगा, ठीक है। यहाँ पे नाम देते हैं D और ये क्या है, ये है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, एक त्रिभुज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुज ABC जिसमें D पैरेलल BC है, जो भुजाओं AB, देखो D किसको काट रहा है यहाँ पे, इसका है यहाँ पे AB भुजा, ठीक है। तो जो भुजाओं AB तथा ये भुजा का नाम क्या है AC, इसका नाम क्या है हम लोग का AC को कर्मशः बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये सबसे पहले हम लोग का दिया हुआ है। और निकालना क्या है, जिसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AD बटा BD इज इक्वल टू AE बटा C, यानी ये जो भुजाओं का अनुपात होगा, ये जब यहाँ पे होता है AD, यहाँ पे क्या है BD, तो यहाँ पे AD बाई BD का जो अनुपात होगा A बाई C के अनुपात से क्या होगा, बराबर होगा। ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले एक फोटो बनाते हैं। चलिए फोटो बनाइए, आप लोग भी करते जाइए और समझते जाइए। जहाँ दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए। यहाँ तक हो गया आप लोग का। क्या करना है आपको, ये जो B और E को मिलाना होगा, ठीक है। किसको मिलाना है, BE और CD को मिलाना है। तो रचना हम लोग लिखेंगे BE तथा CD को मिलाया। किसको मिलाया हम लोग, CD को मिलाया। फिर यहाँ हम लोग लंब खींचेंगे। फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखना है DM, यहाँ लिखना है DM लंब है किसके ऊपर में, AC के ऊपर में, तथा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे EN लंब, यहाँ लिखेंगे हम लोग EN लंब AB खींचा। रचना में आपको क्या करना है, B से E मिलाना है, C से D मिलाना है। यहाँ लिखा हुआ है BE तथा CD को मिलाया। फिर D से हम लोग एक लंब खींचा, नाम है DM। नाम क्या है, DM परपेंडिकुलर AC, इसका मतलब होता है लंब। ये उल्टा T है, ये T का ये उल्टा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लंब। DM किसके ऊपर में लंब है, AC के ऊपर में, और EN किसके ऊपर में लंब है, EN लंब है AB के ऊपर में। ये बन गया फोटो पूरा कंप्लीट। अब दिया है, सिद्ध करना, रचना हो गया। अभी उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रमाण में। याद रखना है, जब भी दिया रहता है, सिद्ध करना होता है, तो हम लोग वहाँ पे प्रमाण करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे प्रमाण करना होगा। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में आप बने रहिए। और ये इसका नाम है थेल्स प्रमेय। क्या नाम है इसका, थेल्स प्रमेय, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रमेय 6.1। इसका नाम है प्रमेय, इसका नाम है प्रमेय 6.1। तो चलिए यहाँ तक हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रमाण में हम लोग जानते हैं क्या, देखिए अभी हम लोग मैथ को शुरू करने वाले हैं। यहाँ तक तो जो दिया था, ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना B गुना H, यानी हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ हम लोग लिखेंगे वही वाला, यहाँ लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना B गुना H, यानी 1/2
गुना बी गुना एच। यहाँ लिखा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना बी गुना एच। तो देखिए ऊपर में एक त्रिभुज बना हुआ हम लोग इस तरह का, ए डी और यहाँ क्या हो गया हम लोग का ई। त्रिभुज का नाम यह क्या है, ए डी ई। देखिए ये जो त्रिभुज है यहाँ से मैं इसको अलग किया हूँ। त्रिभुज का नाम क्या है, ए डी ई। और यहाँ पे लंब क्या है हम लोग का, लंब है हम लोग का यहाँ पे ई एन। क्या लंब है हम लोग यहाँ पे, ई एन। तो हम लोग यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो त्रिभुज है ए डी ई, त्रिभुज का नाम क्या है, ए डी ई। हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, ए डी ई का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस तरह, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर हाफ का हाफ गुना, बी में लिखना है ए डी। ये जो बी है ये हम लोग का आधार होगा, क्या लिखना है, ए डी। ऊंचा में क्या लिखना है हम लोग को, यहाँ लिखना है ई एन। इसको मानेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज है इसका नाम क्या है, ए डी ई। और यहाँ पे जो आधार हो गया हम लोग का ए से लेके डी तक यानी ए डी, और ई से लेकर ई एन, ये क्या हम लोग का ऊंचा है यानी हाफ गुना ए डी गुना ई एन। इसको मानेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगा आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़, तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। बी डी ई जिस तरह हम लोग ए डी ई का निकाला, इस तरह हम लोग अभी बी डी ई जो अंदर वाला त्रिभुज इसका हम लोग निकालेंगे। इसका भी होगा हाफ गुना बी डी गुना ई एन हो जाएगा। इसको मानेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास अभी 2 समीकरण है, हमारे पास अभी 2 समीकरण है। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को भाग करने पर तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर हाफ गुना ए डी गुना ई एन। नीचे लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर, इसका भी होगा हाफ गुना बी डी गुना ई एन। हम लोग ने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को हम लोग भाग करेंगे। भाग मतलब होता है बटा, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी। यहाँ पे लिखा हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी बराबर हाफ गुना ए डी गुना ई एन। ठीक है, इसमें क्या होता है हम लोग का, ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई एन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का क्या बचेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा यहाँ बचेगा हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। बी डी ई यहाँ हो जाएगा हम लोग का ए डी बटा बी डी। इसको मानेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3। इसको मानेंगे हम लोग समीकरण नंबर कितना, 3। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे समीकरण 1 को 2 से भाग किया। समीकरण 1 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बटा यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी बराबर यहाँ पे हाफ गुना ए डी गुना ई एन। इसका होता है हाफ गुना बी डी गुना ई एन। हाफ हाफ यहाँ कैंसिल हो गया, ई एन कैंसिल हो गया, और यहाँ हम लोग का बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी बराबर ए डी बटा बी डी। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 3। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अभी तक हम लोग का निकला है ए डी बाई बी डी तक। हम लोग फिर अभी ए डी ई और सी डी का निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए इधर सब, जिस तरह हम लोग इसको निकाले हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार। यहाँ लिखना है इसी प्रकार से डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर यहाँ लिखना है हाफ गुना, देखो यहाँ पे ए डी था, यहाँ पे हो गया हम लोग का ए ई। यहाँ लिखना होगा ए ई गुना होगा यहाँ पे डी एम बटा यहाँ पे होगा हाफ गुना सी गुना होगा डी एम। तो यहाँ पे हाफ हाफ हम लोग का कटेगा, डी एम कटेगा। यहाँ बचेगा हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग का होता है बी डी ई बराबर होगा यहाँ पे ए ई बटा सी ई। इसको मानेंगे हम लोग समीकरण नंबर 4। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ का हम लोग ए डी ई लिया और इसका लिया हम लोग सी डी ई। यहाँ लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर हाफ गुना ए गुना डी एम और हाफ गुना सी ए गुना एम। हाफ हाफ कैंसिल, डी एम कैंसिल, यहाँ बचा हम लोग ए बाई सी। यह हो गया हम लोग समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 3 और 4 में ए डी बाई ए डी और ए डी बाई ए डी बराबर है।
अगर बी डी और सी डी बी डी और यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा सी डी ई। यहाँ पे क्या लिखना होगा? सी डी ई। अगर हम लोग का सी डी ई बराबर होता है तो हम लोग दिखा सकते हैं कि ए डी बाई बी डी इजिकल टू हम लोग का ए बाई सी होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ लिखना होगा लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? सी डी ई के। मतलब ये जो बी डी ई है यहाँ वाला नीचे वाला, इसका सी डी दोनों बराबर है। कैसे बराबर है? ये दोनों देखो, ये जो बी डी ई है और ये सी डी ई है यहाँ बना हुआ, यहाँ पे लिखा है बी सी, यहाँ लिखा है डी और यहाँ पे ई, यहाँ पे हो गया हम लोग का बी डी ई। यहाँ एक त्रिभुज हम लोग का यहाँ का नाम है बी डी ई, इसका नाम है सी डी। दोनों क्या है? दोनों दो समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है, मतलब ये दोनों क्या होगा हम लोग का? बराबर होगा। तो इसलिए लिखना है यहाँ पे समीकरण 3 तथा 4 से क्या लिखना है कि समीकरण 3 और 4 से दोनों बराबर हो गया। तो हम लोग को दिखा देंगे यहाँ पे ए डी बटा बी डी इज इक्वल टू ए बटा सी, ये होता हम लोग का प्रूफ्ड। और ये क्वेश्चन हम लोग का ये 5 मार्क का आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन कितना मार्क का आने वाला है? 5 मार्क का, ठीक है। तो इसको आप लोग बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए और जो भी बच्चे मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।